बहुत समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था, कन्हैया नाम का। वह अपने बीवी लक्ष्मी और बच्चे राहुल के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। बहुत मेहनत करने के बाद भी वह घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता था। खेतों से आ ही रहा होता है कि रास्ते में जमींदार मिल जाता है। सुन कन्हैया, मेरा पैसा कभी लौट आएगा? सेठ जी, थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपका पैसा पूरा लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुमको 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर 2 दिन के अंदर मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी जमीन मैं अपने नाम कर लूंगा। यह सब सुनकर कन्हैया बहुत चिंतित हो गया और सेठ से कहने लगा कि इतना जल्दी पैसा कैसे चुका पाऊंगा? अभी खेत में भी सूखा पड़े हैं। वह सब मैं नहीं जानता। मुझे अगर कल पैसा नहीं मिला तो मैं पंचायत के पास जाऊंगा, वहां पर फैसला होगा। इतना बोलकर सेठ वहां से जाने लगता है। कन्हैया चलते चलते सोच रहा है, कल पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा तो सेठ मेरी जमीन पर कब्ज कर लेगा। सोचते सोचते घर पहुंच जाता है। कन्हैया का उदास चेहरा देखकर लक्ष्मी बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो? जो हुआ सब बताया। कल पैसा न लौटाने पर जमींदार अपनी जमीन कब्जा कर लेगा। यह सुनकर लक्ष्मी भी परेशान हो जाती है। कोने में राहुल बैठकर सोच रहा होता है। दादी जी जो परी की कहानी सुनाती थी वह बोलती थी, अच्छे लोगों की मदद करने परी आती है, तो मेरे मम्मी पापा की मदद करने क्यों नहीं आ रही। ये सब सोचते सोचते रात हो जाती है। ये सब सोचते सोचते कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। सुबह सबको लेकर जमींदार पंचायत में पहुंचा। कन्हैया के चेहरे पर सब गांव वालों के सामने शर्मिंदगी झलक रही थी। उसके चेहरे पर साफ उदासी दिख रहा था। जमींदार को उसे पर तरस नहीं आया, क्योंकि कन्हैया के जमीन पर सेठ राजेश की नजर थी। जमींदार बोलता है, सुन कन्हैया, तूने मेरे पैसे नहीं लौटाया। आज से तेरा जमीन मेरा होता है। सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी जमीन न लो, मेरी वो रोजी रोटी है। मेरे से जमीन छीन लोगे तो मैं आपका कर्जा कैसे चुकाऊंगा? और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? वही मेरे एक जीने का सहारा है। वह सब मैं नहीं जानता। मेरे पैसे लौटा देना और अपनी जमीन वापस ले लेना। यह सब सुनकर कन्हैया और लक्ष्मी बहुत परेशान होते हैं। गांव वालों के मुंह से भी कुछ नहीं निकलता, क्योंकि गांव वालों को भी सेठ राजेश ने कर्जा दिया था। एक तरफ राहुल सोच रहा है, परियां मेरे मम्मी पापा की मदद करने नहीं आ रही हैं, तो मैं ही क्यों ना परियों के पास जाऊं। मम्मी पापा की परेशानी सुनकर उनकी मदद जरूर करेंगी। यह सब सोचते सोचते वहां से जाने लगता है। चलते चलते एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है। जंगली जानवरों की आवाज आ रही थी, पत्तों से हल्की सरसराहट की आवाजें, जानवरों की चीखने चिल्लाने की आवाज। यह सब आवाज सुनकर राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारता है। कुछ समय और चलने के बाद भूख और प्यास भी लग जाती है। जंगल में खाना ढूंढने लग जाता है। भूख की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक झोपड़ी नजर आती है। वहां पर एक साधु बाबा खड़े हुए दिखते हैं। राहुल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। राहुल साधु बाबा के पास जाने लगे। राहुल के चेहरे पर साफ थकान दिख रहा था। साधु बाबा राहुल को देखकर बोले, इतने खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो बेटा? यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। यहाँ पर बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? राहुल यह सब सुनकर भावुक हो जाता है और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है। कैसे जमींदार ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, और बोलता है कि मैं परी को ढूंढने के लिए आया हूँ। मेरी दादी कहानियां बताती थी कि परी अच्छे लोगों की मदद करती है। क्या आप जानते हैं कि परी मुझे कहाँ मिलेगी? और हाथ जोड़कर बोलता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, थक गया हूँ, प्यास भी लगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये सब बोल ही रहा होता है कि अचानक से जमीन पर गिर जाता है। साधु बाबा उठाकर घर में ले आए और बिस्तर पर सुला दिए। भूख की वजह से बेहोश हो गया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद होश आ जाता है। होश में आने के बाद पूछता है, बाबा, मुझे क्या हो गया था? मैं अचानक से जमीन पर कैसे गिर गया? भूख की वजह से आपको चक्कर आ गया था। आप ज्यादा परेशान मत हो। फल कुछ खा लो और आराम करो।
फिर मैं आपको बताता हूँ परी कहाँ मिलेंगी आपको। मैं थोड़ी देर बाहर होकर आता हूँ, तब तक आप आराम कर लो। बाबा जी इतना बोलकर जाने लगते हैं। थोड़ा फल खाकर भूख मिटाता है, फिर आराम करने लग जाता है। थकने की वजह से तुरंत नींद भी आ जाती है। कुछ समय बाद साधु बाबा लौट आते हैं और बताते हैं। सुनो बेटा, यहां से बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक पेड़ के नीचे तुमको जादुई हिरण मिलेगा। आगे का रास्ता वो बताएगा, पर याद रखना वो जगह जादुई है। वहां सच्चे और अच्छे लोग ही जा सकते हैं। अगर मन में थोड़ी सी भी लालच होगी तो वहां के पेड़ों की बेलें अपनी तरफ खींच लेंगे और तुम वहीं के रह जाओगे। फिर दोबारा वापस कभी नहीं आ पाओगे। मैं तुमको यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम सच्चे हो। एक पल के लिए भी अपने मन में लालच मत आने देना। राहुल साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर जाने लगता है। सुनसान जंगलों में अकेले चले ही जा रहा था। काफी देर हो गई थी, पर हिरन का नामो निशान नहीं दिख रहा था। काफी देर चलने के बाद थोड़ी ही दूर पर एक हिरन दिखाई देता है। राहुल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जल्दी जल्दी राहुल हिरन की तरफ जाने लगता है। हिरन बोलती है। सुनो लड़के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुमको नहीं पता कि यहाँ पर खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं? हिरन जी, मेरी मदद करो। मेरे मम्मी पापा बहुत मुसीबत में हैं। मुझे साधु बाबा ने भेजा है। परी का रास्ता बता दीजिए। और वो सब बताता है कि गांव वालों के सामने कैसे जमींदार ने मेरे मम्मी पापा की जमीन छीन ली है। हिरन बोलती है। ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ जादुई रास्ता कहाँ से मिलेगा। पर याद रखना, वहाँ पर जरा सा भी लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो लौटकर कभी भी नहीं आ पाओगे। यहाँ से सीधे जाओ पूरब की तरफ। वहाँ तुमको एक गुफा मिलेगी। गुफा के अंदर जाते ही जादुई दुनिया में पहुँच जाओगे। धन्यवाद बोल के वहां से जाने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जादुई गुफा दिखाई देता है और राहुल उसके अंदर जाने लगता है। वो अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। वो परियों की दुनिया थी। कुछ समय रुककर वहां की खूबसूरती देखने लग जाता है। पेड़ों पर रोशनी जगमगा रहा था। रसीले दाल फल लगे थे। सामने झरना बह रहा था। वहां का नजारा बहुत खूबसूरत था। वो जगह उसको बहुत पसंद आती है, पर क्या करे, वो बहुत परेशानी में था। इसके लिए आगे बढ़ जाता है। चलते चलते फलों के बगीचे में पहुंच जाता है। वहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ थे। वहां पर एक सोने का भी पेड़ था और पेड़ ने बोला। ओए सुन, लड़के, तुम्हारे यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमको नहीं पता कि यहाँ पर सिर्फ परी आ सकती है? ये परी दुनिया है। यहाँ पर तुम्हें जैसे मनुष्य का आना माना है। यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये सब सुनकर राहुल घबरा जाता है और जल्दी जल्दी बोलने लग जाता है। मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ पर परी को ढूंढने आया हूँ। मुझे साधु बाबा और हिरन ने भेजा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ और जादुई पेड़ मेरी मदद करो और मुझे परियों का रास्ता बता दो। मैं बहुत परेशान हूँ। और वो सब बताता है जो उसके साथ बीता था। पेड़ समझ जाता है कि ये बहुत परेशानी में है और उसके बात करने के तरीके से लग रहा था कि ये सच्चा और ईमानदार है। पेड़ बोलता है। एक काम करो, तुम मेरी पत्तियां तोड़ लो। इससे तुम्हारी जरूरत है पूरी हो जाएगी और फिर तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पत्तियां तोड़ने पर आपको दर्द होगा। कोई बात नहीं, मुझे दर्द नहीं होगा। मैं जादुई पेड़ हूँ, आप तोड़ लो। मेरी दादी बताती थी, बिना इजाजत के किसी की कोई चीज लेना गलत बात है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। यहाँ पे बहुत सारे इंसान आए, मैं सबको आजमाता हूँ, लेकिन आप पहले ऐसे हों जिसने पत्तियां नहीं तोड़ी। आप मुझे बहुत सच्चे और ईमानदार लगे, इसलिए मैं आपको परियों का रास्ता बताता हूँ। यहाँ से सीधे जाओ पूरब की तरफ। परियों का महल दिखेगा आपको। धन्यवाद बोलकर वहां से जाने लगता है। थोड़ी ही दूर चलने के बाद उसको महल दिखता है
और वह बहुत खुश हो जाता है और अंदर जाने लगता है। राहुल महल के अंदर आ जाता है और देखता है वहां पर 3 खूबसूरत परियां बैठी हैं। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही रानी परी बोलती है, आओ और यहाँ बैठ जाओ। मुझे जादुई पेड़ ने सब बता दिया है। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ी देर राहुल से बात करती हैं और बात करने के बाद रानी परी को जादू करती है। राहुल के हाथ में सोने का एक पोटली आ जाता है। राहुल धन्यवाद बोलकर जाने लगता है। जाते हुए राहुल से रानी परी बोलती है, कभी भी जरूरत पड़े तो आ सकते हो। ये सुनकर राहुल खुश हो जाता है और आशीर्वाद लेकर जाने लगता है। राहुल बहुत खुश था। धीरे धीरे जंगलों के रास्ते वापस घर की तरफ आने लग जाते हैं। कुछ ही देर में गांव में पहुंच जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है कन्हैया और लक्ष्मी बहुत परेशान होते हैं कि राहुल कहाँ चला गया। राहुल को देखकर उनकी जान में जान आती है। वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, राहुल बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारी चिंता हो रही थी। हमें बहुत परेशान हो गए थे। कहाँ थे अभी तक? मम्मी पापा, मैं परी के पास गया था। दादी जो कहानी में बताती थी परी, वो सच में होती है और उन्होंने मेरी मदद भी की। ये सब सुनकर लक्ष्मी और कन्हैया बहुत खुश हो जाते हैं। कन्हैया पोतली लेकर साहूकार के पास पहुंचता है। सोने के बदले में कन्हैया को बहुत सारा पैसा मिलता है। पैसे देकर जमींदार से अपनी जमीन के कागज भी वापस ले लेता है। अपने लिए एक अच्छा सा घर लेता है और गांव वालों की भी बहुत मदद करता है। एक दिन सेठ राजेश सोचता है, कन्हैया के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जो इंसान कल मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, वो आज गांव वालों की भी मदद कर रहा है। इतना पैसा कहाँ से आया उसके पास? पता लगाना पड़ेगा। एक दिन की बात है। राहुल रानी परी से मिलने जा रहा था कि पीछे करते करते जमींदार भी आ जाता है। चलते चलते जादुई बगीचे में पहुंच जाता है। सोने का पेड़ देखकर मन में लालच आ जाता है। राहुल आगे बढ़ जाता है। जमींदार वहीं पर रुककर पेड़ को गुरने लग जाता है और वह कुल्हाड़ी लेने घर पर आता है। कुल्हाड़ी लेकर जादुई बगीचे में पहुंचता है और उसको काटने ही जा रहा था कि वहां पर एक पोर्टल खुल जाता है और जमींदार उसके अंदर चले जाते हैं और वो फिर कभी लौटकर नहीं आ पाता। राहुल आज भी गांव वालों की मदद करता है और परियों की दुनिया में जाता रहता है।